हेलो स्टूडेंट। तो आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पंकज क्लासेज में स्वागत है। आप लोगों को आज मैं ग्राफीय विधि से हल करना सिखाएंगे कि ग्राफ किस तरह से बनाया जाता है। ये 10th क्लास में पूछी जाती है हर बार, और इस बार भी पूछे जाएगा ग्राफीय विधि। तो इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगा। तो चलिए तो बनाएंगे। तो क्या कर रहा है क्वेश्चन, ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो समीकरण क्या है, मुझे x प्लस 3y बराबर 6 और दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 12। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 1। इसको समीकरण 2। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आगे चलते हैं। आगे क्या करेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलेंगे। एक क्या है मेरा, x प्लस 3y बराबर 6। यहाँ पर मुझे y का वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है बेटा, y का। तो 3y अगर हम इधर रख लेते हैं, 3y तो बराबर, अब 6 तो अपने जगह पर ही रहेगा, 6 अपने जगह पर रहेगा। अब जो x प्लस में है इस साइड जाएगा तो क्या होगा बेटा, माइनस में हो जाएगा x। अब देखिए y के पहले कुछ है 3, और 3 किस में बेटा, गुना में है। नहीं कुछ है तो यहाँ पर क्या है, गुना है। अब गुना में है तो इसको हम क्या किस में ले जाएंगे, भाग में ले जाएंगे। इसलिए तो y बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 6 माइनस एक्स बट्टे 3। यहाँ तक निकल गया। यहाँ तक निकालने के लिए अब क्या करेंगे, इसका हम सारणी बनाएंगे। ठीक है, सारणी बनाएंगे। अब देखिए सारणी बनाने से पहले लिखेंगे जब x बराबर, अब x पर ऐसा मान रखिए कि नीचे जो संख्या है ऊपर वाली संख्या को काट दे। अगर x पर अगर हम 0 रख दें तो 6 में से 0 घटेगा, 6 बचेगा, 3 दूनी 6 कट जाएगा। x पर 0 रख दें तो y बराबर कितना है, 6 माइनस x पर कितना रखें, 0 बट्टे 3। अब देखिए 6 में से 0 घटेगा, 6 बट्टे 3, 3 दूनी 6, कितना आया, 2। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर आगे चलते हैं। जब अगर x पर फिर कितना रखें, जब फिर x पर कितना रखें कि मेरा y 0 हो जाए। अगर x पर हम 6 रख दें तो नीचे वाला अंक से कट जाएगा। देखिए तो y बराबर 6x पर 6 बट्टे 3। अब किसी भी संख्या में घटाएंगे तो वो क्या आएगा, 0 बट्टे 3। अब किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे तो क्या आएगा, वो 0। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत बेटा नहीं हुआ होगा। अब चलिए आगे क्या करते हैं, अब इसका सारणी बनाएंगे, टेबल बनाएंगे इसका। अब देखिए सारणी, x में इसमें y। अब देखिए x पर 0 रखे तो y पर कितना आया, y पर कितना आया, 2, y पर 2। फिर x पर 6 रखे तो कितना आया, x पर 6, y पर कितना आया, 0। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ। अब देखिए समीकरण आप 2 से चलेंगे बेटा। समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 12। अब चलिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 है 2x माइनस 3y बराबर 12। ठीक है। अब देखिए हम एडिटिंग हर वक्त ये माइंड में सेट कर लेंगे कि हमें y वाला जो है वैल्यू है मुझे प्लस में रखना है। क्या रखना है बेटा, प्लस में रखना है। अब देखिए 2x अगर माइनस 3y को इस साइड ढकेल दे और प्लस 12 जो हो इस साइड कर ले तो माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में तो माइनस में आ जाएगा। तो इसलिए करते हैं 2x, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 12। अब देखिए ये माइनस में इधर जाएगा, प्लस में आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में नहीं। आगे चलिए, आगे क्या होगा बेटा, आगे क्या होगा। अब देखिए सीधा कर देते हैं 3y, अब बराबर कर देते हैं 2x माइनस 12।
अब देखिए y का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है, तो इसलिए आप देखिए 2x माइनस 12, अब बट्टे में क्या होगा बेटा, गुना में है तो ये जाएगा नीचे आ जाएगा भाग में 3। अब देखिए मुझे y का वैल्यू तो यहाँ तक ही निकल गया है। अब इसमें एक टेबल बनाना है, मुझे सारणी बनाना है। सारणी बनाने के लिए जब x पर अगर हम 0 रख दें, x पर 0 रखते हैं तो y का वैल्यू मुझे निकल जाएगा, नीचे वाले संख्या से कट जाएगा ऊपर वाले। x पर 0 रखे तो y, x पर 0 रख दें, x पर 0 2 गुने x के जगह पर 0, अब माइनस 12 बाय 3। अब देखिए 2 से गुना करेंगे 0 में तो 0, 2 से गुना करेंगे 0 में तो 0, अब बचा क्या माइनस 12, तो माइनस के 12 बट्टे 3, 3 चौके 12, तो माइनस का 4। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। फिर चलते हैं, जब 2 बार चलना है, जब x बराबर अगर हम x बराबर 2 रखते हैं, 2 दूनी 4, रखना कैसे वो दिखा देते हैं। पहले 0 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर माइनस 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर माइनस 2 रखना है, ऐसे चेक करके बनाना है। अब देखिए 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे 2, अब 2 गुने 1 घट का जाएगा 10, 3 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा बेटा। माइनस 1 रखते हैं तो माइनस 1 से गुना करेंगे 2, माइनस 2 में 12 जोड़ेंगे तो माइनस 14, 3 से नहीं कटेगा। अगर 2 रख देते हैं तो 2 दूनी, देखिए 2 रखेंगे 2 दूनी 4, और 4 में से कितना 4 में से माइनस 12 घटाएंगे तो कितना माइनस के 8, माइनस 8 फिर भी नहीं कटेगा। अगर 3 रख देते हैं, अब माइनस 2 रखते हैं, अगर 2 गुने माइनस के 2 रखते हैं तो माइनस के 4 होगा, अब माइनस के 12 माइनस के 16 जुट जाएगा, माइनस के 16 हो जाएगा, फिर भी नहीं कट रहा है। अगर 3 रख दें यहाँ पे तो कट जाएगा, 3 रखते हैं, समझ गए कैसे आप करना है। तो y बराबर, तो 2 गुने एक्स जगह पर क्या रखना है बेटा 3 माइनस 12, अब बट्टे 3, अब बराबर 3 दूनी 6, 6 में से 12 घटाएंगे तो माइनस के 6, अब बट्टे 3, 3 दूनी 6, तो क्या आया माइनस के 2। यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत। अब इसका सारणी देखिए, इसका जो सारणी बनेगा वो देखिए, एक्स वाई, एक्स पर क्या है बेटा 0, तो वाई पर क्या है मुझे माइनस का 4, फिर देखो एक्स पर क्या है 3, वाई पर क्या मुझे मिला है माइनस के 2। यहाँ तक जब समझ गए, यहाँ तक जब समझ गए तो अब चलते हैं ग्राफ पे। अब चलते हैं बेटा ग्राफ पे, अब चलिए ग्राफ पे। अब देखिए ग्राफ पे आ गए, ग्राफ पे आ गए तो यही जो सारणी हम निकाले हैं वही रखना है, ये वाला और एक समीकरण 2 वाला जो निकाले हैं वो रखना है। अब चलिए पहला में x पर 0 y पर 2, अब देखिए x पर 0, अब देखिए ये जो सूता हुआ लाइन है, सीधे सोया हुआ लाइन, इसको कहेंगे x अक्ष। क्या कहेंगे बेटा x अक्ष। और जो ये देखिए जो खड़ा लाइन है इसको क्या कहेंगे बेटा y अक्ष। क्या कहेंगे y अक्ष, ठीक है। और इसको अगर ऐसे नहीं कहना है तो इसको कहेंगे भुज। क्या कहते हैं बेटा भुज। और इसको कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं कोटि। घर में कोठी होता है ना, कोटि, ठीक है। अब देखिए आप पहला क्या है समीकरण 1 में x पर 0 y पे 2, x पे 0 y पे 2, तो x पे 0 देखना है। अब मूल बिंदु देखिए 0,0 यहाँ पे होता है, ये ध्यान रखिएगा। x पर 0 आप देखना है पहले। x अक्ष कौन है मेरा ये है। अब देखिए आगे की तरफ प्लस होता है, अब पीछे की तरफ माइनस। देखिए -1 -2 -3, ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ माइनस, -1 -2 -3, ठीक है। ऐसे नहीं ध्यान रखना, तो ऐसे ध्यान रखिए x है, x डैश है जहाँ पर आएगा वहाँ पर माइनस समझ लीजिएगा। y है, अब y डैश नीचे आएगा तो समझ लीजिए माइनस, यहाँ पर सॉरी माइनस नहीं लगा हुआ है, समझ गए। या नीचे समझिए तो तब पर भी माइनस, ऊपर समझिए तो प्लस, या आगे समझिए तो प्लस और पीछे समझिए तो माइनस, ठीक है। अब चलिए क्या था x पे 0, x अक्ष पर यही है 0, मुझे 0 तो है ही। y पर क्या था बेटा y पर देखिए y पे क्या है 2, y पे 2 देखिए y प्लस में देखना है y पे 2,
y पे 2 यही है, y पे 2 यही है ना। अब देखिए y पे 2 जब भी कहेगा तो पहले 0 तब वो जो अंक है वो लिखाएगा, तो y पे 2 तो 0,2 ये होगा, ठीक है। 0,2 y पे 2 यहाँ पर एक आ गया, ठीक है। x पर कहेगा पहले अंक तब 0, ठीक है। अब चलिए आगे क्या करना है, आगे चलिए फिर इसी में आगे है, फिर कह रहा है, फिर कह रहा है x पे आप कितना 0 दूर ले लिए, अब x पे 6 y पे 0, x पे 6 प्लस में, तो प्लस में x पे 6 किधर जाएगा इधर, और y पर फिर मुझे y पर आएंगे तो 0 यहीं पर आएगा, फिर मूल बिंदु 0 यहीं पर, तो x पे 6, अब 6 x पर है तो पहले 6 तब 0। अब देखिए यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक जब समझ गए तब देखिए आगे क्या करना है बेटा, आगे क्या करना है, आगे मिला देना है, इसको क्या करना है मिला देना। मेरे पास फिट नहीं है तो मैं पेन से ही मिला देता हूँ। अब देखिए हम हाथ से ही मिला देते हैं, देखिए फिट नहीं है मेरे पास, देखिए मिला दिया यहाँ तक, ठीक है। आप लोग फिर से मिलाइएगा। अब देखिए फिर आगे चलिए, फिर अगला समीकरण 2 में क्या है, x पे 0 y पर -4, x पर 0 y पर -4, x पे 0 और y पर -4, तो -4 तो नीचे में जाएगा, -4 यहाँ पर है, तो पहले क्या आएगा बेटा 0,4, 0,-4, यहाँ तक ये समझ गए। फिर आगे चलिए इसी में समीकरण 2 में ही एक और कॉलम है, x पे 3 y पे -2, x पे 3 y पर -2, x पे 3, अब प्लस में 3 देखना, x पे 3 तो 3,0 हो जाएगा, और y पर क्या था, y पर -2 देख लीजिए, y पर -2। अब चलिए y पर -2 यहाँ पर आया -2, तो क्या होगा 0,-2। अब देखिए अब ये और ये सॉरी थोड़ी बताने में मिस्टेक हो गया, x पर 3 था हम y पर 3 ले लेते, तो सॉरी यहाँ पर x पर 3, ये y पर 3 नहीं, x पर 3 होगा, x पर 3 यहाँ है, वो सॉरी ऊपर ध्यान दे दिए, x पर 3 यहाँ पर होगा बेटा, x पर 3 तो क्या होगा 3,0 और y पर -2, y पर -2, 0,-2। अब देखिए ये पॉइंट ये दोनों कहीं पर मिलेगा, देखिए इधर से ये जा रहा है, इधर से ये आ रहा है और इधर से ये आ रहा है। अब ये देखिए, अब बिंदु, ये जो बिंदु मिला है कहाँ पर मिला है, तो 3,-2 पर, 3,-2 पर मिला है, 3,-2 पे। अब देखिए 3,-2 पर मिला है, ये बिंदु मिला है ना। अब देखिए 3, जब -2 पर मिला है तब इसको प्रतिच्छेद करते हुए जाएगा, किसको देखिए, अब इसको प्रतिच्छेद करते हुए जाएगा, ये फिट रहता तो अच्छे से होता, हाथ से थोड़ा नीचे ऊपर होगा, ये 6 को प्रतिच्छेद करते हुए निकल जाएगा, देखिए निकल गया, इधर से आगे निकल गया। अब देखिए समीकरण 1 2 हम ग्राफ पर बैठा दिए बेटा। आप बैठाने के बाद क्या करना है, समीकरण 1 का जो ये ग्राफ है, समीकरण 1 का, इसका समीकरण लिख देंगे। समीकरण 1 क्या है मेरा, तो x + 3y = 6, ठीक है। और समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 तो 2x - 3y = 12। यहाँ तक समझ लो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना, अब ये देखना है इसका आंसर क्या आएगा वो देखना है। अब देखिए प्रतिच्छेद कहाँ पर क्या है बेटा, प्रतिच्छेद देखिए यहाँ पर दोनों यहीं पर ना काटा है, यहीं पर अगर काटा है तो इसका x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0 आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, x = 6 y = 0। यहाँ पर लिखेंगे अतः, यहाँ पर लिखते हैं अतः दोनों रेखा या रेखाएं 6,0
पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो x पर तो x बराबर क्या होगा, x बराबर 6 और y बराबर 0। यही मेरा आंसर होगा। इतना बना दीजिएगा तो बिहार बोर्ड में आप लोगों को 5 नंबर दे दिया जाएगा। तो चलिए आप लोग को मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।